गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो सो जगन्नाथ के नाम लेकर हमने आज की नए डे की एक नए उत्साह के साथ आज की फास्ट डे 2025 की फास्ट डे को शुरुआत करते हैं। 2024 ख़त्म हो चुकी है एंड आज की फास्ट डे 1 जनवरी 2024 की डे को शुरुआत करते हैं एक नए उम्मीद के साथ, नए भरोसा के साथ। सो हर दिन की तरह हमने डिस्कस करते रहेंगे जीके, जो कि करंट अफेयर एंड जीके भी डिस्कस की जाती है। सो देखते हैं आज की पहला क्वेश्चन में क्या रहे एंड देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहे। ये रहे आपके पहला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट ओन द, ध्यान में सुनना, कौन से स्टेट ने ओन करी है टाइटल ऑफ 53rd जो कि सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। ध्यान में सुनना, कौन से स्टेट ने ओन करी है 53rd सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। सो ऑप्शन, सही आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केरला। ये केरला ने ओन करी है। जो रनर अप रहे वो है चंडीगढ़। ध्यान में रखना, चंडीगढ़ जो कि रनर अप रहे। एंड बात करें इसके बारे में, ये इसके डिटेल भी देखते हैं। एंड बात रही केरला की, तो केरला की बात बता दूँ, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। देखते हैं डिटेल में क्या रहे, वही है। केरला क्लेम देयर फर्स्ट एवर टाइटल आर दी 53rd सीनियर मेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप in Changanassery defending the Chandigarh 34-31 in a thrilling final। ध्यान में रखना, गुजरात क्रस्ट तेलंगाना 52-30 डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा। बस आपको क्या याद रखना है, वही केरला के बारे में। एंड बात रही केरला की, तो एंड ये क्या है, ये जो कि नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 क्या है, हैंडबॉल चैंपियनशिप, यही है हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024। सो 2024 तक ख़त्म हो चुकी है एंड इस साल हमने नए साल में प्रवेश करने को करने वाले हैं, नहीं कर गए हैं। एंड एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ हमने पढ़ाई करते रहेंगे। सो आप और हम सभी मिलके पढ़ाई करते रहेंगे एंड उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहेंगे एंड मस्त रहे होंगे। सो देखते हैं, बात रही केरला की, तो केरला की डिटेल भी देख लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। केरला की कैपिटल अभी हमने बताया तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। स्टेट डे आपको पूछे तो 1 नवंबर 1956 स्टेट डे है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मलयालम। एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पूछे तो वो इंग्लिश है, ये बात भी ध्यान में रखना आप। एंड स्टेट वार्ड पूछे तो हॉर्नबिल फेस्टिवल। एंड ये तो हो गया हॉर्नबिल फेस्टिवल। एंड आंध्र प्रदेश की वही हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि स्टेट वार्ड है, ध्यान में रखना। और अब बताओ, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑब्जर्व की जाती है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व करी जाती है, क्या आपको याद है? हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर तक नागालैंड में ऑब्जर्व करी जाती है, ये भी ध्यान में रखना। स्टेट एनिमल पूछे तो एलिफेंट, स्टेट फ्लावर पूछे तो गोल्डन सवर ऑल्सो नोन एज द कनिकुन्ना यानी कैसिया फिस्टुला, ये फ्लावर है, साइंटिफिक नेम, बट आपको गोल्डन सवर ये यही याद रखना। एंड इसी के इस स्टेट की जो फेस्टिवल, काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं। एक रहे ओणम, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है। ओणम फेस्टिवल कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? केरला बोट फेस्टिवल एंड मनरसला उत्सवम एंड नवरात्रि एंड त्रिशूर शिवरात्रि फेस्टिवल एंड बिस्सू फेस्टिवल। बस यही याद रखना, ओणम, ये सारे के सारे फेस्टिवल के बारे में ध्यान में रखना। एंड ये मैप में रहे केरला, सो ध्यान में रखना। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे।
द बुक स्टम्प्ड, ध्यान में रखना, एक बुक है स्टम्प्ड, इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर, ये जो ऑप्शन में देख रहा है ये सारे तो क्रिकेटर है, किसकी, ये जो स्टम्प्ड एक बुक है, अभी रिसेंटली ये आई है, ये बुक आपको बता दूं वो है शाहिद किरमानी, सैयद किरमानी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सैयद किरमानी। बात यही है कि आपको 1983 की वर्ल्ड कप याद है, इसी साल में उन्होंने जो कि ये प्लेयर रहे शाहिद किरमानी, ध्यान में रखना, शाहिद किरमानी ये 1983 की वर्ल्ड कप में भी शामिल रहे। एंड ये जो कि इंडियन फॉर्मर कीपर है, ध्यान में रखना, ये इंडियन फॉर्मर विकेट कीपर, ये भी ध्यान में रखना। एंड उनकी जो कि बुक आई है वो है स्टम्प्ड, इसी नाम से एक बुक आई है, हमने देखेंगे इसके नेक्स्ट डिटेल में हमने डिस्कस करेंगे। एंड बता दूँ ये जो कपिल देव ना, कपिल देव की भी एक न्यू बुक आई थी, क्या आप बता सकते हो कि वो जो बुक का नाम क्या है? वो है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, ये बुक उन्हीं की है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। एंड ये जो सौरव गांगुली, उनकी भी एक बुक है ये, क्या आप बता सकते हो उनका बुक का नाम क्या है? सौरव गांगुली की पूछे तो ये है, सौरव गांगुली की वो है ए सेंचुरी, क्या आपको याद है? ये सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये उन्हीं की बुक है, ये बात भी ध्यान में रखना, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। एंड ये तो सारे देख ले। एंड ये जो एम एस धोनी से बुक आपको पूछे तो उनकी नाम से एक बुक रहे, वो है कैप्टन कूल नाम से एक बुक रहे, ध्यान में रखना। सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली, अब देखते हैं इसके जो डिटेल में रहे वही है, ये गैलेक्सी ऑफ द स्टेट ऑफ द स्टार्स एंड डिसेंडेड एट एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ध्यान में रखना, एट चिन्ना स्वामी स्टेडियम on Sunday for the launch of the Stamped Life Behind and Beyond the 22 yards by Seth Karmani, the autobiography of the Indian finest wicket keeper, ध्यान में रखना। एंड ये बुक देख सकते हो ना, ये बुक रहे आप, यही है जो कि शाहिद करमानी की ये बुक एंड लाइफ बियॉन्ड दी 22 yards, ध्यान में रखना। एंड ये सुनील, फॉरवर्ड बाय सुनील मनहर गाभास्कर। एंड जो 1983 ये जिताया गया था, जो कि कपिल देव के द्वारा, उन्हें हरियाणा के हुरिकेन कहा जाता है, वो तो ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे, नंबर 3 में, हु हैज ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024, ध्यान में रखना, हु हैज ओन द, किसने ओन करी है ब्रॉन्ज मेडल, ओन करी है, ध्यान में रखना, किसने ओन करी है रिसेंटली, ये ओन करी है जो कि लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लक्ष्य सेन ने ओन करी है। एंड ये बिलोंग कर रहा है कौन सी प्लेस से? लक्ष्य सेन ये उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हैं, ध्यान में रखना ये बात। एंड सो ये जो हराया है ना, ये जो लक्ष्य सेन ने जो हराया, किससे हराया? ये जो कि फ्रांस के प्लेयर एक रहे, फ्रांस के प्लेयर आपको पूछे तो वो है अलेक्स विनियर को हराया है, ये भी बात ध्यान में रखना। एंड लक्ष्य सेन को एक अवार्ड दी गई थी, अर्जुन अवार्ड, क्या आप बता सकते हो अर्जुन अवार्ड? अर्जुन अवार्ड कौन सी ईयर में दी गई है? वो है 2022 में, ये बात ध्यान में रखना, 3 नहीं। सो देखते हैं इसका डिटेल में क्या आ रहा है। इंडियाज लक्ष्य सेन जो कि फिनिश्ड थर्ड इन किंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024, बीटिंग फ्रेंच शूटर अलेक्स लेनियर को हराया है एट शेंजन द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द पीपुल रिपब्लिक ऑफ
Republic of China on Sunday. Sen India beats the played a single player in the badminton ranking at the world number. सो ध्यान में रखना, उनका नाम है लक्ष्य सेन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं क्या रहे। नेक्स्ट में नंबर 4 में, which of the following team won the 11th session of the Pro Kabaddi League? कौन सी टीम ने ओन करी है 11 सेशन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग? और आपको बता दूँ, जो भी न्यू स्टूडेंट हो आपको बता दूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन की PDF नीचे मिल जाएगा एक टेलीग्राम चैनल में और फ्री में। जो तो पुरानी स्टूडेंट वो तो उनके पता है, बट जो नए स्टूडेंट हो उन्हें बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन फ्री में दी जाती है। एंड सो ये टीम कौन सी टीम ने ओन करी है? ये जो ओन करी है ये है हरियाणा स्टीलर। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, हरियाणा स्टीलर ने ओन करी है। एंड बात करें जो प्रो कबड्डी लीग है ना, ये इसकी शुरुआत कौन सी ईयर में करवाई है? 2014 में प्रो कबड्डी लीग की। एंड ध्यान में रखना, ये जो फाइनल मैच है ना, फाइनल मैच एट पुणे, जो कि पुणे की छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये खेला गया था। पुणे की जो कि छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये आयोजित की गई थी। ध्यान में रखना, इसके डिटेल भी देखते हैं क्या रहे। हरियाणा स्टीलर बीट द यूपी, जो कि यूपी को बीट करके योद्धास इन दी फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द प्रो कबड्डी लीग PKL सेशन 11 एंड श्री शिवा छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यही है कॉम्प्लेक्स में। एंड बेलवाड़ी इन पुणे फ्राइडे ऑन द सिक्योर द स्पोर्ट्स इन द फाइनल। ध्यान में रखना, हरियाणा स्टीलर एड्स द फर्स्ट यूपी योद्धास 28-25 इन द प्रो कबड्डी लीग सेशन 11 फर्स्ट सेमिनल हियर एट द श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेलवाड़ी इन द फ्राइडे। बस आपको नाम याद रखना कि ये किसने ओन करी है, हरियाणा स्टीलर, यूपी को बीट करके। आगे देखते हैं 5 में क्या आ रहा है। Who has created a history as the youngest female to conquer the highest peak on the each of 7 continent? क्या आप बता सकते हो किसने, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री क्रिएट करी है यंगेस्ट फीमेल टू कनकर द हाईएस्ट पीक इन ईच ऑफ द 7 कंटिनेंट। मतलब 7 चोटियों पे जो 7 कंटिनेंट की, जो 7 महादेश रहे, 7 कंटिनेंट की, जो कि सारी जो हाईएस्ट पीक रहे 7 कंटिनेंट की, वहाँ चढ़ने वाला सबसे कम उम्र दराज जो फीमेल कौन बने? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। वो है काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर, काम्या कार्तिकेयन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये काम्या कार्तिकेयन कौन सी एज, इसके एज पूछे तो 17 एज है, 17 एज में ये जो कि ये उपलब्धि हासिल की है। ध्यान में रखना। एंड उन्होंने बिलोंग करा है कौन सी प्लेस से? मुंबई से बिलोंग कर रहा है, यंगेस्ट प्लेयर बने हैं। एंड क्या आप बता सकते हो, ये जो सारे जो चोटियाँ रहे, जो सारे जो कंटिनेंट की, आपको बता दूँ सारे के सारे। आपको एशिया की पूछे तो ये आपको पता है माउंट एवरेस्ट एशिया की। आपको अफ्रीका एंड एशिया की, ये तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में रहे, नेपाल एंड चाइना एंड इंडिया बॉर्डर में रहे। एंड इसके हाइट पूछे तो ये भी ध्यान में रखना, ये है 8,849 मीटर। एक काम करता हूँ, सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखना, ध्यान में सुना करिए। एंड अफ्रीका की पूछे तो वो है माउंट किलिमंजार, ध्यान में सुना करिए। एंड इसके हाइट आपको पूछे तो 5,895 मीटर है, ध्यान में रखना। एंड ये तंजानिया में रहे। एंड ये तो रहे अफ्रीका। अब बताओ नॉर्थ अमेरिका की पूछे तो ये है माउंट मिकनले, ध्यान में रखना। MT माउंट मिकनले यानी डेनियल, माउंट डेनियल भी कहा जाता है। इसके हाइट पूछे तो वो है
ध्यान में रखना 6,100 यस 90 मीटर इसकी हाइट है। एंड ये जो कि अलाकास यूएस में है, यूएस में जो कि यूनाइटेड स्टेट की अलाकास में रहे, अलाकास। ये रहे नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका की पूछे तो साउथ अमेरिका की पूछे जो भी ये बताया जा रहा है ना, ध्यान में सुना करिए। साउथ अमेरिका की पूछे तो वो है माउंट अक्नोकुआ, वो है माउंट अक्नोकोगा। ये जो कि इसके हाइट पूछे तो ये है 6,913 मीटर इसकी हाइट है अक्नोकोगा। एंड ये जो कि अर्जेंटीना में रहे, ये कौन सी प्लेस में पूछे तो अर्जेंटीना में रहे। ये तो साउथ अफ्रीका रहे। अंटार्कटिका पूछे तो इसके जो अंटार्कटिका की वो है माउंट विन्सन। माउंट विन्सन इसके हाइट पूछे तो 4,892। एंड ये जो कि कनाडा में रहे, कनाडा एंड नोवास्कोटिया हेल्टैक्स यहाँ रहे। ये रहे अंटार्कटिका। अब बताओ यूरोप की पूछे तो बैटरी भी ख़त्म होने वाला है। यूरोप की पूछे तो यूरोप की जो कि रहे वो है माउंट एल्ब्रोस। इसके हाइट पूछे तो इसके जो हाइट रहे ये है 5,642 मीटर। ध्यान में सुना करिए, इसके मीटर है। एंड ये रसिया में रहे। एंड लास्ट जो रहे वो है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ लिख देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की जो रहे, ऑस्ट्रेलिया की वो है माउंट कोसिस्को। ध्यान में रखना उसका नाम ही वैसे है। कोसिस्को ये इसका जो कि हाइट पूछे तो ये है 2,228 के आसपास होगा। बस यही याद रखना। सारे के सारे मैंने आपको बता दी, जो कि ये जो कि न्यू साउथ वेल्स में रहे, ये ऑस्ट्रेलिया की। ये सारे के सारे ध्यान में रखा करिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ये आपको मिल जाएगा जो कि नीचे के टेलीग्राम चैनल में PDF। देखते हैं नेक्स्ट उनके डिटेल में क्या रहा है। एंड ये सारी चोटियाँ जो हमने डिस्कस की, सारी चोटियों पर चढ़ने वाला ये 17 एज पर ये सबसे कम उम्र दराज जो कि फीमेल बन गया है। ध्यान में रखना। फ्रॉम जो कि काम्या कार्तिकेयन 17 एज ओल्ड फ्रॉम द मुंबई बिकम द यंगेस्ट गर्ल टू कंप्लीट द 7 समिट चैलेंज द क्लाइंबिंग द हाइस्ट माउंटेन इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट सपोर्टेड बाय हर फादर। ध्यान में रखना उनके फादर सपोर्ट की है। सी अचीव द फीट बाय द कंक्यूरिंग माउंट विंसन इन द अंटार्कटिका। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 6 में। हु हैज़ बिकम द न्यू DG ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी CRPF की जो न्यू DG बने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके जो DG CRPF की बने हैं, यानी CRPF इसके जो बने हैं वो है भिट्टल कुमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भित्तुल कुमार। एंड ये यूपी कैडर की रहे। एंड बात करें ये जो CRPF ना, ये जो CRPF इसकी स्थापना आपको पूछे तो ये है 1939 में स्थापना कर पाई गई CRPF की। ये जो सारे अनिश दयाल सिंह दिख रहे हो, ये आप जानते हो अनिश दयाल सिंह कौन है। ये अनिश दयाल सिंह जो कि ये रिप्लेस करिए उन्हें रिप्लेस करिए, ये ध्यान में रखना। एंड मनोज यादव ये है जो कि RPF की डायरेक्टर जनरल। एंड B श्रीनिवासन, ये जो देख रहे हो B श्रीनिवासन, ये है NSC की जो कि DG है। ये बात भी ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड अब बताओ आर्मी चीफ कौन है। आर्मी चीफ आपको पूछे तो उपेंद्र द्विवेदी। नावल चीफ पूछे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयर चीफ मार्शल पूछे तो वो है अमरप्रीत सिंह, रिसेंटली अपॉइंटेड वाला। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। सीनियर IPS जो वितुल कुमार रहे विल बी टेक्स प्लेस द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF।
आफ्टर इनकम्बेंट अनिश दयाल सिंह के बाद रिटायर ऑन द ट्यूजडे हिटोल कुमार 1993 बैचेस IPS ऑफिसर उत्तर प्रदेश कैडर से रहे इन दी करेंटली सर्विंग एज द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ द CRPF। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या रहा है नंबर 7 में। 1 जनवरी सेलिब्रेटेड एज व्हिच डेट, आज की डेट है। आज की एक नए डे शुरुआत हो गया है एंड आज की डे को कौन सी डे के रूप में, आज की डेट को कौन सी डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। सो आपको बता दूँ आज की डे है, ये है DRDO डे। DRDO की आपको पता है, इसके स्थापना के बारे में हमने कल ही डिस्कस की थी। 1958 इसका इस्टेब्लिशमेंट एंड इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। एंड इसके जो चेयरमैन है वो इम्पोर्टेंट है। चेयरमैन है वो है डॉक्टर समीर V कामत, डॉक्टर समीर V कामत। सो ध्यान में रखना। एंड आज की डे को भी और एक डे है, वो है ग्लोबल फैमिली डे एंड ग्लोबल फैमिली डे DRDO डे। सो जैसे जैसे नए नए डे आते जाएगा हमने डिस्कस करते रहेंगे सारे के सारे जनवरी के बारे में, वो तो आपको पता है। देखते हैं डिटेल में क्या है। DRDO जो कि स्टैंड फॉर द डिफेंस एंड फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एवरी ईयर ऑन जनवरी 1 को ऑब्जर्व करी जाती है। द फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड। DRDO इज ए प्रीमियर defense research and development agency under the Ministry of the Defense and Government of India. Was established in 1958, merging the technological development established director of technology development and production and the defense science organization in the organization headquarter in New Delhi। ध्यान में रखना, हमने सारे डिस्कस कर लिए। आगे देखते हैं 8 में क्या आ रहा है। Which state launched the SOAR platform overcome the language barrier? कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है SOAR प्लेटफॉर्म? ये लॉन्च करी है गुजरात ने। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, गुजरात ने ये लॉन्च करी है SOAR प्लेटफॉर्म। इसको आगे भी एक फुल फॉर्म में देखते हैं डिटेल में क्या रहे। ऑन December 25 मार्किंग द गुड गवर्नेंस डे, एंड ये गुड गवर्नेंस डे में ऑब्जर्व करी लॉन्च करी गई है, जो कि गुजरात चीफ मिनिस्टर जो भूपेंद्र पटेल लॉन्चेस द SOAR, जो कि स्पीच एंड रिटेन एनालिसिस रिसोर्स। ध्यान में रखना, रिसोर्स प्लेटफॉर्म एमिंग द एनहांसिंग द कम्युनिकेशन एंड द accessibility for the citizens by overcoming the language barrier. This citizen-centric initiative aligned with the state continuous effort to improve the ease of living. The platform developed the collaboration with the Ministry of Electronics and Information Technology, जो कि बेसिन टीम रहे लिवरेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये लॉन्च करी गई है। ध्यान में रखना, लैंग्वेज जो बैरियर है इसे ख़त्म करना इसका मेन लक्ष्य है। गुजरात की है बात रही, गुजरात की तो सारे के सारे गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात कैपिटल गांधीनगर, CM है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत एंड स्टेट है 1 मई 1960 में ये न्यू स्टेट बने। ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती, सेकेंड है हिंदी, स्टेट वार्ड है द ग्रेट फ्लेमिंगो, यानी उसे फोनिकोप्टेरस रिसोर्स कहा जाता है साइंटिफिक नेम। एशियाटिक लायन पैंथेरा लियो साइंटिफिक नेम है। फेमस फेस्टिवल पूछे तो नवरात्रि हो गया, रण उत्सव हो गया, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, मोधेरा डांस फेस्टिवल एंड भवंत महादेव फेयर फेस्टिवल एंड तारानाथ फेयर एंड कंकरिया कार्निवाल फेस्टिवल हो गया, सातपुरा मानसून फेस्टिवल हो गया। सारे के सारे याद रखना, गुजरात ये रहे मैप में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहे। जिमी कैटर हैज पास्ड अवे रिसेंटली एंड ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में ये नोबेल प्राइज ओन करी है? ये ओन करी है 2002। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2002 में। ये जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो कि US की फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ध्यान में रखना, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उन्हें जो दी गई है ना पीस के लिए दी गई है नोबेल प्राइज। एंड ये जो पार्टी से बिलोंग करे वो है डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि अमेरिका की। एंड ये भी ध्यान में रखना। एंड उन्होंने जो कि प्रेसिडेंट रहे कौन सी ईयर से, बैटरी ख़त्म होने वाला है, जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। 1976 से 1980 तक ये प्रेसिडेंट रहे, 39th प्रेसिडेंट।
ध्यान में रखना। एंड बात करें नोबेल प्राइज़ की, शुरुआत 1901 में कर पाया गया है। एंड फर्स्ट टाइम दी गई थी जेन हेनरी डुनांट को। एंड सो एंड जेन हेनरी डुनांट ये जो कि जेनेवा से रहे, वो आर्केंटी रेड क्रॉस में काम कर रहे थे। ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, डिटेल में तो वही रहे जो हमने डिस्कस कर ली। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है। आज की लास्ट क्वेश्चन, 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट विल बी हेल्ड एट व्हिच कंट्री। कौन सी कंट्री में ये होने वाला है? इंडिया में। ध्यान में रखा करिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडिया में। कौन सी डेट से? 5 to 9 फरवरी में। एंड इसके जो शॉर्ट फॉर्म है ना, वो है वेब, WAVES, यस, वेब्स इसका शॉर्ट फॉर्म है। न्यू दिल्ली में, जो कि फर्स्ट टाइम ये होने वाला है न्यू दिल्ली में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार मार्क करिए। डिटेल देखते हैं। ड्यूरिंग हिज monthly रेडियो address मन की बात, द लास्ट वन इन 2024, Prime Minister Narendra Modi said the World Audio Visual Entertainment Summit WEVS, which would be organized in India 2025, would be an important steps toward the making India hub to global content creation. ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड, आज की ये लास्ट क्वेश्चन है। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटी से लाइक करना बनते हैं ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। एंड लाइक करना एंड दोस्त याद शेयर भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में एंड एक नए जोश के साथ मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।